हाफिज़ कुरान भी हो, कारिउल कुरान भी हो, कितना बड़ा मकाम है। फिर क्या दर्जा रखा है, अपने ख़ानदान से भी 10 अफराद ले आ, वो तो अलग हैं, जिसने पढ़ाया है उसको भी ले आ, जिसने उसको पढ़ाया है उसको भी ले आ। कितना बड़ा मकाम है। हाफिज़ कुरान भी हो और फिर कारिउल कुरान भी हो। फिर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इसका मकाम वहाँ है जहाँ तक इसकी तिलावत जाती है। जहाँ तक जन्नत में इतना आली मकाम है वो शख्स कि जितना वो तरतील से कुरान दुनिया में पढ़ता था, खुश इल्हानी से पढ़ता था, उसी तरह जन्नत में अल्लाह का हुक्म होगा तो पढ़ता जाओ और चढ़ता जाओ। वहाँ थकावट नहीं होगी, वहाँ बुखलाहट नहीं होगी, वहाँ घबराहट नहीं होगी, वहाँ मैदान ऐसा नहीं होगा कि आपको अपनी जान से चढ़ना है, वहाँ तो फरिश्ते आपको चलाएंगे। वहाँ तो वो ऐसा जन्नत का मकाम है, वहाँ बुढ़ापा भी नहीं होगा, वहाँ कमज़ोरी भी नहीं होगी। जहाँ तक उसकी तिलावत जाएगी, कारिउल कुरान हाफिज़ कुरान वहाँ तक जाएगा, साथ ख़ानदान के 10 गुनाहगारों को भी जन्नत में ले जाएगा। अच्छा, ये 10 जो कहते हैं ना भी 10 को लेके जाएगा, ये बात ये ज़हन में रखे, 10 वो होंगे जो खुद जन्नत ना जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि 10 उनको लेके जाए जो खुद नेकोकार हैं और पाकीज़ा लोग हैं और तहज्जुद गुजार हैं, नमाजों के पाबंद हैं, वो तो जन्नती अपने अमाल से बन गए। उन 10 लोगों को जन्नत में हाफिज़ कुरान लेके जाएगा जो 10 लोग जन्नत में जाने के अहल नहीं होंगे। एक बाप ने एक बेटा जन्नती बना लिया, हाफिज़ कुरान और कारी कुरान बना के ये कुरान बनाया और वो बाअमल भी बना। ऐसा भी नहीं है कि जैसे वो हदीस में आता है कि ला यतजावज़ अनिल हनाजिर, ऐसे कारिउल कुरान और हाफिज़ कुरान अल्लाह के यहाँ बख्शिश का ज़रिया नहीं बनेंगे जिनके हुल्कूम से नीचे कुरान नज़र नहीं आता। कैसे? अमल में कुरान नज़र नहीं आता। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो 10 बस का मसला बार हल करके आया करो, यहाँ भूलना नहीं। कुरान हुल्कूम से नीचे ना उतरने का मकसद क्या है? अमल में नहीं है। और ऐसा हाफिज़ कुरान भी अल्लाह को मतलूब